नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और संवाद में मैं इस समय मेहमान के साथ हूँ। मेहमान का नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल। नए मंत्रिमंडल में जिस विभाग का सबसे ज़्यादा बजट है, उस बजट के भार साधक मंत्री हैं ब्रजमोहन। स्कूल शिक्षा वो विभाग है जिसे व्हीसल ब्लोअर्स का डिपार्टमेंट कहा जाता है। सरकार के लिए कई बार मुसीबतों का सबब उस विभाग के नेता बन जाते हैं। कहा जाता है कि ये वही नेता हैं जो सरकार की सूरत और सीरत भी बदल देते हैं। ब्रजमोहन, जिनके शुभचिंतक जैसे भी हों, विरोधी भाव में हो, समर्थक भाव में हो, ये मानते हैं कि चुनौती कैसी हो ब्रजमोहन निपट ही लेते हैं। लेकिन इस बार की चुनौती क्या कठिन है, पूछने आया हूँ। सर बधाई। नमस्कार। सर, उच्च शिक्षा और शिक्षा का प्रभार मिला है आपको, और स्कूल शिक्षा को लेकर तो कहा जाता है कि बड़ा विवादित सा मसला रहता है। हर बार कोई भी मंत्री रहे विवाद में फंसी जाएगा। आप क्या करेंगे? मैं स्कूल शिक्षा विभाग को विवाद का विषय नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य बनाने का विषय उसको मानना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, हमारे आने वाली पीढ़ी नैतिक मूल्यों पर काम करने वाली हो, हमारे आने वाली पीढ़ी जो वो इथिक्स पर काम करने वाली हो, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सिर्फ बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं हो, वो मन बुद्धि शरीर आत्मा चारों उनकी सबल हो। इस दृष्टि से उनकी शिक्षा दी जाए और हमारा इसी दिशा में काम होगा। ये तो जब आप काम करेंगे तो विवाद भी चलेंगे, ये सब तो चलते रहता है, परंतु कुल मिलाकर हमको जो नई शिक्षा नीति आई है और जो नई शिक्षा नीति एक संपूर्ण मानव बनाने के लिए, देश का नागरिक बनाने के लिए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा देने की हम कोशिश करेंगे। शिक्षकों को लेकर लगातार बातें रही, मांग उठते रही। जब आप लोग विपक्ष में थे तो उन मांगों के साथ थे, फिर वो उनकी नियमितीकरण का मसला हो, उनके वेतन विसंगति का मसला हो, उनके क्रमोन्नति का मसला हो, इन विषयों को लेकर कुछ है, कुछ कहेंगे? देखिए, हमने 1.5 लाख शिक्षकों की, अगर आपको याद होगा तो बीजेपी के शासनकाल में ही उनकी रेगुलर उनको किया था, पंचायत कर्मी से हटाकर उनको शिक्षक बनाया था और उनके लिए नियम बनाए थे कि इतने साल जो शिक्षा कर लेगा वो नियमित हो जाएगा। तो आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि जो शिक्षक है वो टेंशन में रहकर शिक्षा का दान ना करे, वो टेंशन से मुक्त होकर शिक्षा का दान करे, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे। आत्मानंद जो योजना है, उस योजना को लेकर खबरें हैं कि सरकार की सोच है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो। क्या परिवर्तन? परिवर्तन नहीं, आप किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। आज तक स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लिए कोई स्थायी व्यवस्था, कोई बजट में प्रोविज़न, कोई तनख्वाह का प्रोविज़न, वो तो एडहॉक तरीके से उन्होंने खोली है। हमारी ये कोशिश होगी कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले और एक जैसी शिक्षा के लिए नया हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों से सलाह मशविरा कर और उसके लिए एक ऐसी नीति हम बनाएंगे कि बच्चों में आपस में विभाजन ना हो और सभी बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, ये हमारी कोशिश होगी। आत्मानंद से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो थोड़े विचलित, थोड़े परेशान हैं। क्या उन्हें डरना चाहिए जो तदर्थ में एडहॉक में हैं, या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए नई व्यवस्था का? अगर जिनकी गलत नियुक्ति हुई होगी उनको डरना चाहिए और जिनकी सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल जो बता रहे थे कि इस बार जो शिक्षा नीति है, जो छात्रों को जवाबदेह नागरिक बनाएगी, उस लिए काम होगा, संपूर्ण मानव बने इसलिए काम होगा। और सबसे अहम बात, शिक्षकों को तनाव मुक्त होकर पढ़ाने की ही जवाबदेही मिलेगी। तनाव उनके दूर होंगे, लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कैसे, क्योंकि हर बार दावे यही होते हैं लेकिन मसला मामला बन के खड़ा हो जाता है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।